नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। क्या पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम का खात्मा हो गया है? क्या जहर देकर उसे भी ठिकाने लगा दिया गया है? ये वो सवाल है जो सोशल मीडिया पर आज तैर रहे हैं और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके बाद इसकी आशंका और ज्यादा बढ़ गई है कि कुछ तो वहां बड़ा हुआ है। क्या हुआ है ये सामने नहीं आ रहा है क्योंकि इंटरनेट पर वहां पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन जिस अस्पताल में दाऊद इब्राहिम को भर्ती किया गया था जहर देने के बाद, उस अस्पताल की सुरक्षा जो है बहुत तगड़ी कर दी गई है। किले में उस अस्पताल को तब्दील कर दिया गया है। यह खबर है पाकिस्तान से। और पूरी की पूरी जो सोशल मीडिया पर जो सूचनाएं आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है उसको पाकिस्तान में बंद कर दिया गया है। तो क्या वही हुआ है जो सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है? और इस बात की जो शंका है वो इसलिए भी ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि पाकिस्तान में लगातार पिछले दिनों में जो भारत के दुश्मन हैं उनको ठोका जा रहा है। कौन ठोक रहा है उनके बारे में, ये जो हीरोज़ है, जो जिसको कहा जा सकता है अनसिन हीरोज़, जो आते हैं और ठोक के चले जाते हैं, उनके बारे में किसी को कोई पता नहीं है। मज़े की बात यह है कि 12 से ज़्यादा आतंकी एक तरह से उनको कह सकते हैं और आतंक को पल्लवित पोषित करने वाले और भारत में जो आतंक मचाने वाले जो भारत के दुश्मन हैं उनको वहां ठोका गया। और एक भी केस में पुलिस ने न तो किसी को गिरफ्तार किया है और न कोई मामला सुलझा है। तो क्या ये अनायास हो सकता है? वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां आईएसआई बहुत सक्रिय रहता है। वहां पर कोई आ रहा है, अज्ञात बंदूकधारी आते हैं और इन आतंकियों को ठोक कर ठिकाने लगाकर चले जाते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। न तो स्थानीय पुलिस उन्हें पकड़ पाती है और न वो आईएसआई के एजेंट उसे पकड़ पाते हैं। जो ये हीरोज़ जिनको कहा जाए, भारत के लिए तो ये हीरोज़ ही है क्योंकि भारत के दुश्मनों को अगर कोई ठिकाने लगा रहा है तो भारत के लिए हीरो ही हो सकते हैं। पिछले ही दिनों लश्कर तैयबा का जो कमांडर है अदनान उर्फ अबू हंजला, उसको भी ऐसे ही ठोका गया था। वो भी बहुत बड़ा भारत का दुश्मन था। और दाऊद इब्राहिम भी भारत का मोस्ट वांटेड है, दुश्मन नंबर 1 है। अब उसका भी नंबर लग गया है। यह खबर वहां से आ रही है। लेकिन कल की एक खबर है, आज दाऊद इब्राहिम की खबर आई है। कल की एक खबर है कि खैबर पख्तूनवा जो प्रांत है वहां पर एक हबीबुल्ला जो आतंकी है वो भी लश्कर तैयबा का और हाफिज सईद का बहुत करीबी बताया जाता है, उसे भी ठोका गया है। और उसे भी अज्ञात बंदूकधारियों ने कार में सवार होकर आए और ठोक कर वो चले गए। उसी स्टाइल में मारा है जैसे बाकियों को मारा जा रहा है। तो पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है? क्या पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, आईएसआई है, वो सब ये कुछ करवा रही है? क्योंकि आतंक को जिस पाकिस्तान ने पल्लवित और पुष्पित किया वही आतंक पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन गया है। पाकिस्तान की हालत क्या है दुनिया के सामने किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और आतंक से उसको हासिल कुछ नहीं हो रहा है। भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा है। जिस कश्मीर के नाम पर आतंक को पाल रहा था पाकिस्तान, वो कश्मीर भी उसके हाथ से चला गया है और बहुत जल्द पीओके भी उसके हाथ से जाने वाला है। एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में भारत सरकार के मंत्री ने एक बड़ा दावा किया है कि कहा है कि पीओके में किसी भी सुबह तिरंगा लहराते हुए आपको मिल सकता है। तो ये अनायास दिए गए, अचानक दिए गए बयान नहीं है। भारत सरकार ज़रूर कुछ कर रही है और पाकिस्तान को भी इस बात का अंदेशा है कि भारत अब वो वाला भारत नहीं रह गया है जो अमेरिका की आंख दिखाने से डर जाए। अब भारत आंख में आंख डालकर बात करता है और घर में घुसकर मारता भी है। इसलिए क्या पाकिस्तान खुद अब भारत के दुश्मनों को ठिकाने लगा रहा है ताकि जो FATF की लिस्ट है उसमें वो क्लियर हो सके और उस पर जो एक धब्बा लगा हुआ है कि आतंक को पालने पोसने वाला ये जो मुल्क है और भारत यूएन का मंच हो या बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह से पाकिस्तान को बदनाम कर करके भारत ने उसकी ये हालत कर दी है, तो क्या पाकिस्तान खुद सुधरना चाहता है? और इसीलिए क्योंकि दाऊद इब्राहिम की अगर आप घटना देखें तो उसको घर में जहर दिया गया है। उस दाऊद इब्राहिम को जो आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के सर्विलांस में रहता है, सुपरविजन में रहता है, उसकी सुरक्षा में रहता है और वो उसके साथ अगर इस तरह की खबर आ रही है तो इसमें दो ही बातें हो सकती है। या तो ये कोई नया प्रोपेगेंडा है या फिर दाऊद इब्राहिम को मार दिया गया है और ये मारा भी इसलिए गया है
ताकि वो अपनी सूची को क्लीन कर सके और भारत को ये संदेश दिया जा सके कि अब पाकिस्तान जो है वो सुधरने लगा है और पाकिस्तान सुधरना चाहता है। और जो FATF की ग्रे लिस्ट में अभी है उसे भी, वहाँ से ब्लैक लिस्ट से तो अभी वो ग्रे लिस्ट में आ गया है, वहाँ से भी उसे बाहर निकलना है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है इस वक्त। इकोनॉमिकली तौर पर देखें या बाकी मामलों में भी देखें, वहाँ पर गृह युद्ध जैसे हालात है, राजनीतिक तौर पर अस्थिरता है। तो ये जो है वो पाकिस्तान से बड़ी खबर है। और खबर आपको, दाऊद इब्राहिम जो है वो भारत का मोस्ट वांटेड नंबर 1 आतंकी क्यों है, इस बात की जानकारी जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि 67 साल का जो दाऊद इब्राहिम है उस पर भारत में कई केस चल रहे हैं। वो अंडरवर्ल्ड का डॉन तो है ही, कई तरह के इलीगल धंधे वो भारत में किया करता था। और एक फ्री प्रेस जनरल की एक रिपोर्ट आई है, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया तो वहाँ से खबरें अब आ नहीं पा रही है। फ्री प्रेस जनरल की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक दाऊद इब्राहिम जो है, दाऊद वो किस अस्पताल में है और उसकी हालत कैसी है, इस पर रहस्य बना हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान और भारत, हालांकि दोनों देशों के आधिकारिक अफसरों ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन वहाँ से जो खबरें आ रही है, वहाँ से जो छन के पाकिस्तान से जो खबरें आ रही है वो बता रहे कि पाकिस्तान में तो कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। और दाऊद इब्राहिम वैसे भी भारत के हिट लिस्ट में था, वो मोस्ट वांटेड है और संगठित अपराध, आतंकवाद, नशे के कारोबार में शामिल होने जैसे संगीन कई विभिन्न धाराओं में भारत में उसके खिलाफ मामले चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 1993 में जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे उसका वो मास्टरमाइंड है और 250 से अधिक लोगों की इस बम ब्लास्ट में जान गई थी। और इस मामले में वो फरार है, हज़ारों लोग इस केस में घायल हुए थे और इसी मामले में तब से दाऊद इब्राहिम जो है फरार है और कराची में उसको प्रश्रय मिला हुआ है। ये खबर भारत के पास है और लंबे समय से वो बीमार चल रहा है और जो पाकिस्तान की सेना है और ISI है वो उसको पूरी तरह से सिक्योरिटी में रखी हुई है, क्योंकि दाऊद के पैसे से पाकिस्तान का कारोबार चलता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अब वक्त बदल गया और पाकिस्तान को भी ये समझ में आ गया है कि दाऊद जैसे लोगों को पालकर उसका भला होने वाला नहीं है। और दुनिया में, क्योंकि इस्लामिक जो बड़े मुल्क है वो भी अब पाकिस्तान से छिटकने लगे हैं और भारत से करीबी उनकी जग जाहिर है। इसलिए पाकिस्तान के पास अब कोई रास्ता नहीं है। और अगर यह खबर आ रही है कि दाऊद इब्राहिम का काम तमाम हो गया है, तो हो सकता है, और सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं हो रही हो, तो ये हो सकता है कि ये इसमें सच हो। और सच है तो इसके पीछे की बड़ी वजह यही हो सकती है कि अब पाकिस्तान जो है वो भारत के इशारे पर चलने लगा है और भारत जैसा चाह रहा है वो वैसा कर रहा है। क्योंकि लगातार पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को ठोका जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जितनी आसानी से ये ठोके जा रहे हैं और जितनी आसानी से इनको मारा जा रहा है, तो ये सामान्य नहीं असामान्य घटना है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और आपको क्या लगता है ज़रूर बताएं। क्या पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम का काम तमाम हो चुका है? पाकिस्तान से अगर आप हैं, इंटरनेट जब शुरू हो जाए तो आप भी कमेंट करके बता दीजिए आपके पास अगर कोई सूचना है तो। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।